बहुत बड़ी खबर अपने YouTube चैनल के तवस्सुत से मैं ब्रेक कर रहा हूं। हो सकता है ये खबर आपने पहले कभी सुनी ना हो, बल्कि सोचा भी ना हो, और पूरी दुनिया की ख्वाहिश थी कि यूएई और सऊदी अरबिया जो है वो सिटीजनशिप दे, शहरियत दे गैर मुल्कियों को। लेकिन हालिया इन्होंने फैसला कर लिया है कि हम अपने मुल्क की तरक्की का बायस बनने वाले लोगों को शहरियत देंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी अरबिया और यूएई जो है ये गैर मुल्कियों को शहरियत देने जा रहा है। इसकी एक कड़ी आपको पता होगा कि ऑलरेडी गोल्डन वीजे का इजरा यूएई ने कर दिया हुआ था, जिसमें ये 5 साल, 10 साल और 15 साल वीजा जो है लोगों को दे रहे थे। अब देखिए, ये हर बंदे को वीजा नहीं दे रहे थे, ये टैलेंटेड लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को, जिनके पास अच्छा आइडिया था, जो स्किल्ड पर्सन थे, जो हाई क्वालिफाइड थे और जो एंटरप्रेन्योर थे, प्रोफेशनल्स थे, इन लोगों को वीजा दे रहा था। यहां से क्या पता चलता है कि अगर यूएई और सऊदी अरबिया शहरियत देने जा रहा है तो वो इन्हीं लोगों को देने जा रहा है जिनके पास कोई स्किल होगी, कोई टैलेंट होगा, इन्वेस्टर होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, इन लोगों को। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये कंट्री अब चाहते हैं कि पूरी दुनिया से जितना टैलेंट है, जिस तरह यूरोप ने टैलेंटेड लोगों को अपने पास बुलाया, उनको अच्छी हाई डिमांड सैलरीज दी, उनको हर तरह की फैसिलिटीज दी और तरक्कियों की बुलंदियों तक पहुंचे, इसी तरह ही यूएई ने डिसाइड किया है कि हम अब शहरियत देंगे ऐसे लोगों को जिनके पास टैलेंट होगा, वो हमारे कंट्रीज में आए, हाई सैलरी लें, हर तरह की फैसिलिटीज लें, लेकिन यह है कि वो अपने कंट्री में या कहीं और दोबारा ना जाएं। उनको इतना नवाजा जाएगा कि वो सिर्फ इसी कंट्री के होके रह जाएंगे, हमेशा के लिए इसी मुल्क में रहेंगे। सेम इसी तरह सऊदी अरबिया ने क्या किया है? सऊदी अरबिया ने जब नेओन सिटी बनाने का फैसला किया और सहरा के अंदर इतना बड़ा सिटी वो तैयार करने जा रहे हैं और ऑलमोस्ट वो काफी ज्यादा तैयार हुआ पड़ा है, होप्स हो के 2038 तक वो कंप्लीट हो जाए, जहां पे रोबोट सिस्टम, ऑटोमेटिक गाड़ियां, बिजली की रफ्तार से ट्रेनें, एक जगह से दूसरी जगह फास्ट तरीके से जाना, कोई भी काम है उनको इन्होंने डिजिटलाइज कर दिया हुआ है और क्विक सर्विस कर दी हुई है। यही वजह है कि सऊदी अरबिया ने भी डिसाइड कर लिया, जहां हमारा ख्वाब था कि यहां की नेशनैलिटी हमें हासिल हो, लेकिन हमें पता था कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। लोग जो पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बंगाली हैं, इन्होंने 25-25 साल इन कंट्रीज में गुजार दिए और अल्टीमेटली ये अपने कंट्री में वापस आए हैं, इन्हें वहां पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन अभी फाइनली यूएई और सऊदी अरबिया ने डिसाइड कर लिया है कि वो शहरियत देंगे। मैं आपको बताता चलूं कि इकोनॉमिक मैगजीन जो है उन्होंने ये खबर शाया की है और ऑथेंटिक खबर है, और फ्यूचर में आप लोग देखेंगे कि ये कंट्रीज नेशनैलिटीज दे रहे हैं। अब ये दोनों ममालिक करने क्या जा रहे हैं? अब ये पूरी दुनिया से टैलेंट ढूंढेंगे, जो लोग टैलेंटेड होंगे, जो इनकी कंट्री में तरक्की का बायस बनेंगे, जो इनके मुल्क को आसमान की बुलंदियों पर लेके जाएंगे, ये उन लोगों को तलाश करेंगे, उनको हर तरह की फैसिलिटीज देके अपने कंट्री में लेके आएंगे। यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि ये कंट्रीज बिल्कुल तालीम जो सस्ती करने जा रहे हैं, बल्कि मुफ्त तालीम करने जा रहे हैं, और फैसिलिटीज जो बेसिक है वो बिल्कुल फ्री करने जा रहे हैं, ताकि ये जो लोग हैं ये हमारे कंट्री के होके रहें और इसकी तरक्की में हिस्सा डालें और ये परमानेंटली हमारे मुल्क में रहें, कहीं और ना जाएं और इनको कहीं और से इतनी बड़ी ऑफर ही ना हो जो ये कंट्रीज देने जा रहे हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि कतर ने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने फुटबॉल का इवेंट जो है अपने मुल्क में करवाया और वहां पे उनकी जो मैनेजमेंट थी, उनका अरेंजमेंट था, वो देखकर पूरी दुनिया शशदर रह गई थी। इसी तरह सऊदी अरबिया भी चाह रहा है कि 2030 का जो वर्ल्ड कप है वो हमारे कंट्री में हो। यूएई में ऑलरेडी आपको पता है कि क्रिकेट मैचेस काफी हो रहे हैं। इस तरह ये दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स अपने कंट्रीज में करवाने जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया इन ममालिक की तरफ अब मतवज्जो हो और ये ममालिक आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि आप अनकरीब यूएई, सऊदी अरबिया की शहरियत हासिल करें, तो आपके पास या तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या आप साइंटिस्ट हो, या आप कोई ना कोई स्किल सीख लें जो इनके कंट्रीज में कारआमद हो सके, या फिर आपके पास टैलेंट होना चाहिए या आइडिया होना चाहिए जिससे इन कंट्रीज के ऑफिशियल को लगे कि ये बंदा हमारे काम का है, इस बंदे को हम अगर अपने कंट्रीज में परमानेंट शहरियत देते हैं, ले आते हैं, तो हमारा मुल्क तरक्की का बायस बनेगा। मैं आपकी मालूमात में यहां पे इजाफा करता चलूं कि यूएई में ऑलरेडी 13 से 15 लाख
और सऊदी अरबिया में ऑलरेडी 25 से 28 लाख पाकिस्तानी अफराद मुकीम हैं। और आप अंदाजा करें कि जब शहरियत ओपन होगी तो इंडियन पाकिस्तानियों की जो बड़ी तादाद इन कंट्रीज में काफी अरसे से मुकीम है, इनको कितना बड़ा फायदा हासिल होगा। मैं यहां पे काफी अरसे से कह के थोड़ी सी गलती कर बैठा हूं। काफी अरसे से मुकीम का कोई इशू नहीं है। आप नए भी इनके कंट्रीज में जाते हैं, आपके पास हुनर टैलेंट है, तब भी आपको शहरियत मिलेगी। यूरोप की तरह आपको 10 साल वहां पे गुजार के पासपोर्ट हासिल नहीं करना पड़ेगा। और यूरोप को भूल जाएं, अनकरीब आपको पता चलेगा कि एशिया के अंदर कतर, चाइना, रशिया, सऊदी अरबिया, यूएई कितने बड़े हब बनने जा रहे हैं और कितनी ज्यादा तरक्की की मनाजिल तय करने जा रहे हैं। और हो सकता है अगले 10 साल के बाद आप देखें कि इस वक्त जहां पे यूरोप खड़ा है, इससे कहीं ऊपर ज्यादा एशिया पहुंच जाए इन्हीं 7-8 कंट्रीज की बदौलत। और आपको इस बात का पता होगा कि ऑलरेडी यूएई आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में कितना ज्यादा ऊपर चला गया है। हालिया देखने में आया है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से दुबई ने ड्रोन टैक्सीज की सर्विसेज देना भी शुरू कर दी हैं, जिसमें आप जैसे उबर क्रीम है, ऐसे ड्रोन टैक्सी को ऑनलाइन एप्लीकेशन से बुक करके आप हेलीकॉप्टर की तरह आसमान पे उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रैफिक फ्री ट्रैवल कर सकते हैं और आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है। इसी तरह पूरा यूएई आईटी टूरिज्म के ऊपर खड़ा हुआ है और इसी तरह अबू धाबी जैसे पेट्रोल के ऊपर खड़ा हुआ है। इसी तरह अभी आप अनकरीब देखेंगे सऊदी अरबिया में आईटी की फील्ड में कितना बड़ा चेंज आने वाला है। अगर आप या आपके बच्चे आप सोच रहे हैं कि आगे इन फ्यूचर कौन सी तालीम हासिल करें, कैसे कामयाब हों, तो 3 दुनिया की बड़ी जो डिग्रीज हैं जो आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा, मैं इस चैनल से आपको बताता हूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, वीडियो शेयर करना दूसरों तक, ताकि दूसरों को फायदा हासिल हो। 3 डिग्रीज आप अपने बच्चों को करवा दें, आपके बच्चे करोड़ों अरबोपति बन जाएंगे और जिस कंट्री में पांव रखेंगे उसी कंट्री की हालत बदल के आसमानों की बुलंदियों तक ले जाएंगे। एक डाटा साइंस की डिग्री करवा दें, एक डाटा एनालिटिक की डिग्री करवा दें और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की डिग्री जिसको एआई बोलते हैं, ये करवा दें। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर काफी ज्यादा है, लेकिन ये मेन डिग्रीज हैं जिसका इस वक्त बहुत बड़ा स्कोप बूस्ट आया नहीं, आने वाला है। अभी तो आप लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं है। आप 2030 तक देखिएगा और जिन लोगों ने ये काम किए हुए, यकीन जानिए कि वो ही कंट्री का रियल एसेट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।